देखिए, इन दिस लेसन वी शुड लर्न अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो क्या, ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। ये जो संरचना है ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम है। ये क्या है? जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक कंप्लीट सेल हो गया। ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। ये कहलाएगा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? A somatic cell is any cell in the body, except for sex cells, such as sperm and egg cells. देखो, इस सेल सब में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? स्पर्म सेल जो होता है ना, सेल डिवाइड करता है। The cell cycle describes the sequence of cell growth. देखो, सेल साइकिल क्या होता है? तो क्या कहेंगे? द सेल साइकिल डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल साइकिल में सेल कैसे ग्रोथ करता है, कैसे क्या करता है, डिवाइड करता है, वो हम कोशिका चक्र के इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। And division. A cell spends most of its life in a state of कल बताए थे, सेल जब सेल डिवीजन होता है तो सेल अपना मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लाइफ होता है किसमें? इंटरफेज में। किसमें बिताता है? called interphase. Interphase has 3 phases. The G1 and देखो, और इंटरफेज के कितने अवस्थाएं हैं? 3। इंटरफेज के कितने बेटे? 3। पहला कौन सा? दूसरा एस, और तीसरा क्या हो गया? G2। तो सेल डिवीजन का जो 95% टाइम होगा वो किसमें होगा? किसमें डिस्क्राइब करेगा? ये किसमें बिताएगा? इंटरफेज में। इंटरफेज की कितने अवस्थाएं? 3। पहला कौन सा? दूसरा एस, और तीसरा G2। G2 phases. Interphase is followed by cell division. देखिए, इंटरफेज को किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? सेल डिवीजन से। और एक सेल से दूसरे सेल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब वन सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? Which has one phase, the M phase. और इंटरफेज के कितने अवस्थाएं? 2। सॉरी, सेल साइकिल का कितने अवस्थाएं? 2। पहला इंटरफेज और दूसरा इंटरफेज की कितने अवस्थाएं? 3। G1, S और G2। अब आइए एम फेज। किसमें आइए? Together, these 4 phases make up the entire cell cycle. अब देखो, पूरे सेल साइकिल में कितने फेज? तो 4। कौन कौन सा? G1 of interphase is sometimes called growth. देखो, G का मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है? क्या हो गया? ग्रोथ फेज। कौन सा फेज हो गया? Or gap phase 1. देखिए, इसे दूसरा नाम होगा गैप फेज 1 या ग्रोथ फेज। कौन सा? इस फेज में सेल डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करता है, बढ़ेगा इसका आकार। In G1, a cell is busy growing and carrying out whatever. देखो, छोटा था पहले, अब कितना हो गया? बड़ा हो गया। तब बोले कि बताइए, इंटरफेज का जो जीवन फेज होता है उस अवस्था में क्या होता है? तो कोशिका जो सेल के आकार में क्या होगा? वृद्धि। देखिए, अभी छोटा था, अभी कितना हो गया? आकार बढ़ गया। Function is supposed to do. Note that some अब देखो, ये है मसल सेल। कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? नर्व सेल। इन दोनों में सेल डिवीजन नहीं होता। ये जो सेल होते हैं ना, ये हो गया मसल सेल, और दूसरा क्या हो गया? नर्व सेल। इन दोनों सेल में सेल डिवीजन नहीं होते, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब बताइए, जब इन दोनों में सेल डिवीजन नहीं होता तो किस फेज में चला जाएगा? कृष्णा भैया क्या कर दे? कहां से? देखिए, अपना आप पूरा हो गया। अब देखो, ये दोनों सेल है, एक है मसल सेल और दूसरा कौन सा है? नर्व सेल। जब इन दोनों में सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये किस फेज में चला जाएगा? जब इन दोनों में सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये सेल डिवीजन किस फेज में जाएगा? G0 में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? G01 देखे थे ना फिगर में। हो गया, चलने ही दीजिए, आवाज दीजिए ना।
A cell enters the S phase after it grows to the point where it's no longer able to function well. The S stands for synthesis, which means to make, because a copy of DNA is being made. The S stands for synthesis, which means to make. इसको छुड़ाइए दीजिए ना। इसको छुड़ाइए दीजिए, तब तक बॉडी के ऐसे चलने दीजिए ना। मैं कौन है? इसको तारे छुपा दी ना, तब तक बॉडी वाला साउंड चलने दीजिए ना। बाद में हाँ पर चलाए बोर्ड में। हाँ नहीं बजेगा। ये तार निकाल दे वाला, ये निकाल दे। हो गया पिन हटाइए। हो गया, कोई बात नहीं, बिना साउंडों का पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ देखेंगे, देखो इन दोनों सेल में क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ये किस अवस्था में चला जाएगा? G0 में चला जाएगा। अब देखिए सेल किस अवस्था में आ गया? एस फेज में। किस में आ गया? एस अवस्था में। तो एस अवस्था, देखो इधर देखो, एस अवस्था में क्या करेगा? ये डीएनए को रिप्लिकेट करेगा। किसको रिप्लिकेट करेगा? जो सेल का जीनोम होगा ना, उसको क्या कर लेगा? ये कॉपी कर लेगा। किस अवस्था में? एस अवस्था में। किस अवस्था में? एस अवस्था में। और एस अवस्था के बाद जीनोम कॉपी करने के बाद ये चल जाएगा किस में? G2 फेज में। किस में जाएगा? अब देखो एक से कितना? 2 क्रोमोसोम बना लिया, अपने गुणसूत्र को क्या कर लिया? ये कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? डुप्लीकेट कर लिया। तो ये फेज क्या कहलाएगा? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस के बाद किस में जाएगा? G2 में। देखो G2 फेज ग्रोथ गैप फेज। ये क्या ग्रोथ करेगा? आप दोनों क्या करेगा? बढ़ेगा, क्रोमोसोम अपर रीजन में चला जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो गुणसूत्र क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, हिल रहा है ना। देखो एक चल जाएगा ऊपर, एक चल जाएगा नीचे, इस बीच में आकर के डिवाइड करेगा ये। जैसे ये होगा उसके बाद आएगा एम फेज में। किस फेज में आएगा? अब बताओ एम फेज की कितने अवस्थाएं? कौन कौन सा? फिगर में नहीं देखे थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। देखो अब इस फेज में क्या आया? गुणसूत्र अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। देखो बीच से ये इस साइड आ गया और दूसरा इस साइड चला गया। अभी दिखाई देगा स्पिंडल फाइबर आपको, रुक जाइए। देखो अब ये 2 सेल बना लिया। क्या कर लिया? तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एक सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया क्या होगा? किस अवस्था में जाकर के? एम अवस्था में। ये माइटोसिस, इसे सूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में। क्या कहता है? इंग्लिश में कहलाएगा माइटोसिस। क्या कहलाएगा? तो जब कोई सेल 2 इक्वल सेल में क्या होगा? डिवाइड होगा, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? माइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरियोकिनेसिस का मतलब हो गया द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? सॉरी, न्यूक्लियस। जब केंद्रक का विभाजन करेगा तो क्या कहलाएगा? कैरियोकिनेसिस। और जब कोशिका द्रव का विभाजन करेगा तो क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस कहलाएगा, जो आगे पढ़ेंगे आप। देखो ये 2 सेल बन गया, तो ये चीज क्या कहलाया? कोशिका विभाजन कहलाया। क्या कहलाया? अब देखो हेडिंग है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अब देखिए जैसा कैरेक्टर है इस सेल का, वैसा ही कैरेक्टर इस सेल का होगा। जितना क्रोमोसोम इसमें होगा उतना ही क्रोमोसोम इसमें होगा। अब यहां देखो, अब फेज में आ गया ये। तो बताओ ये तीनों जो फेज है 1, 2 और 3, ये सेल साइकिल किस फेज का है? इंटरफेज का।
और ये वाला पार्ट कौन सा फेज है? एम फेज का फुल फॉर्म माइटोसिस। क्या कहलाएगा? माइटोसिस। माइटोसिस की कितने अवस्थाएं हैं? 4। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब देखो सेल साइकिल 4 फेज। क्या इंटरफेज है? क्या नहीं आ रहा है? उनको कह रहे हैं। तो देखो इंटरफेज में क्या होगा? G1 फेज में क्या होगा? सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। देखे ना सेल का आकार क्या था? बड़ा था। एस फेज में क्या करेगा? डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब हो गया कि जीनोम को कॉपी करेगा। क्या करेगा? जीनोम का मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सारा कुछ आ गया उसमें। डीएनए को क्या करेगा? कॉपी करेगा। और जब एम फेज में जाएगा, 1 फेज में, तो सेल क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? जी, एम फेज में आएगा तब। अब देखो क्या है? G2 मोर सेल डिवीजन प्रिपरेशन। इसमें और तैयारी करेगा कि हम कितना सेल क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और जब एम में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? एम में। तो एम में भी 4 अवस्था में जाएगा। कितने अवस्था में जाकर के? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद जब टेलोफेज हो गया तो सबसे लास्ट फेज होता है। उसके बाद जाकर सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। इतना होने में कितना लगता है? 24 आवर। किसमें? एनिमल सेल में। और जो प्रोकैरियोटिक रहेगा वो 90 मिनट्स में ही क्या कर लेगा? अब देखो इसके बाद आता है एम। क्या हो गया? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा? साइटोकिनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकिनेसिस। कोशिका द्रव के विभाजन को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। और कुछ बता रहा है इसमें? अब नहीं बताएगा कुछ। देखो तो ये क्या है? एक सेल है। क्या है? कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? ये राइबोसोम जो हल्का दिख रहा है ना एकदम, ये कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया जैसे गोल्जी बॉडी पर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर थे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बड़ा सब, ये हो गया गोल्जी का, जिसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहा जाता है। क्या कहता है? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल ओवरव्यू है। ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा इसका? ये वाला देख लिया आप सेल साइकिल। हाँ सर, क्या कहें? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है जो इस अर्थ का सबसे छोटा जीव है। आकार होता है इसका 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के अंतर का। 1 मिनट बस, थोड़ा देर के लिए। कल आप लोग ये लिख लिए थे, ये लिखिए।